अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन। हीट इंजन इज़ नथिंग। ये आप अपने घरों में भी एक तरह से देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे मोटरसाइकिल है, ठीक है, आपका ये क्या कहते हैं, ट्रेन हुई, इस तरह से अपनी व्हीकल्स को देख सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं। तो टोटल जो हीट होती है वो हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं किसी मैकेनिकल वर्क को करने में। ठीक है, जो हीट जो होगी, यानी हीट हम किसी चीज़ को देंगे, हीट एक एनर्जी है, वो कन्वर्ट होगी, एनर्जी कन्वर्जन आपको पता है, वो कन्वर्ट होगी किसी और फॉर्म में एनर्जी के। तो जैसे हम मोटरसाइकिल जो है, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसमें होता क्या है, पेट्रोकेमिकल एनर्जी होती है। पेट्रोकेमिकल एनर्जी जब फ्यूल बर्न करता है उसके सिलेंडर में, नीचे की तरफ इंजन होता है, इंजन में सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट लगा होता है। ठीक है, तो जब वो फ्यूल बर्न करता है उसमें, तो मान लीजिए मैं ऐसे बना रहा हूँ उसका अंदर का सिस्टम। ये अंदर की तरफ ये पिस्टन होगा जो कि इस तरह से यहाँ पे व्हील से वो अरेंजमेंट में होगा नीचे की तरफ। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यानी ये डाउनवर्ड आएगा तो ये व्हील घूमेगी। ठीक है, ये रोटेट करेगी व्हील, इस तरह का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे स्पार्क प्लग वगैरह लगे होते हैं। स्पार्क प्लग क्या करता है, यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट कराता है। जैसे इस फ्यूल इंजेक्ट हुआ यहाँ पे, तो फ्यूल जब इंजेक्ट होगा इसके अंदर, तो स्पार्क प्लग क्या करेगा, उसको बर्न कराएगा। ठीक है, ये स्पार्क प्लग मान लीजिए, इसको एस से लिखा रहा हूँ, एफ से फ्यूल इंजेक्टर। स्पार्क प्लग फ्यूल को, जो इसके अंदर फ्यूल आ जाएगा, उसको क्या करेगा, बर्न कराएगा। उसको जैसे ही वो बर्न कराता है तो यहाँ एग्जॉस्ट गैसेस जमा होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से पिस्टन दबाव में आएगा और नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, और दबाव में आने की वजह से वो पिस्टन नीचे की तरफ जाता है। तो ये शाफ्ट जो ये लगी हुई है इस तरह से, ये शाफ्ट रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगी बाहर के व्हील्स को। तो जो व्हील है वो रोटेट करने लगती है और यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। अब आप देख रहे हैं, जब बाहर से इसको देखेंगे इंजन को, तो उसके ऊपर ऐसे 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 विंग्स टाइप स्ट्रक्चर बनी होती है। वो इंजन को कूल करने के लिए बनी होती है। तो होता ये है कि जब आप हीट देते हैं ना, यहाँ पे हीट, एक्चुअल में हीट एनर्जी जो है, ये जो हीट एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, हीट एनर्जी जो यहाँ पे आ रही है वो पिस्टन के मूवमेंट के लिए यूज़ हो रही है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, नीचे आकर के व्हील को रोटेट करा दे रही है। लेकिन होता क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम के ज़रिए एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि जो हीट आती है, मान लीजिए जैसे ये Q1 हीट आई, तो उसका कुछ पार्ट तो वर्क करने में चला जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो उसका Q2 मान लीजिए, उसकी हीट बाहर चली गई। ठीक है, तो बाहर मतलब जो पिस्टन सिलेंडर जो पूरा गर्म हो जाता है, एग्जॉस्ट सिस्टम आप देखेंगे पीछे साइलेंसर लगा होता है, धुएं के ज़रिए उसमें से हीट बाहर निकल जाएगी। तो अगर हम मान के चलें कि पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन की बात करें, तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में 26% ही इफ़िशियंसी पाई जाती है, यानी 26% ही हम टोटल हीट का एब्जॉर्ब कर पाते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। या डीजल इंजन में हम कहें तो 40% ही हम जो पेट्रोकेमिकल एनर्जी है, फ्यूल की एनर्जी है, उसको वर्क में कन्वर्ट करा पाते हैं। बाकी जो 60% एनर्जी बची है वो Q2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम जो है हम कह नहीं सकते कि 100% इफ़िशियंट होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो वेस्ट भी जाएगी। तो उसी तरह से हम हीट इंजन को समझते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि घरों में ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने दिखती हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते उस पर। तो वर्किंग कैसे होती है इन चीज़ों की आप समझ सकते हैं। अब हीट इंजन पे आते हैं। हीट इंजन भी, ये पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन या स्टीम इंजन, ये सारी चीज़ें जो है हीट इंजन पे ही बेसिस है। उसका एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे आपको। जैसे हीट रिजर्वायर है ऑफ सोर्स एट T1। होता क्या है हीट इंजन में, हीट इंजन की अगर हम डिफिनीशन पढ़ें तो द इंजन
which continuously convert heat energy into mechanical energy in a cyclic process। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी लगातार मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस कहने का मतलब सिस्टम फिर से इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा। आप वो देखिए, जब पिस्टन के ज़रिए व्हील मूव करती है तो फिर से पिस्टन नीचे जाएगा तो फिर ऊपर भी आ जाता है, फिर से वही प्रोसेस अगेन एंड अगेन होता रहता है। ठीक है, तो एक साइक्लिक प्रोसेस है जो दोबारा होता रहता है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। यानी आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वहाँ पे टोटल इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में जो भी है चेंज उसमें कोई भी नहीं आएगा, वो चेंजिंग जो ज़ीरो होगी। इंटरनल एनर्जी जो भी होगी लेकिन उसमें चेंज कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी। अब आप देखिए इसमें क्या है, जो हीट इंजन के कुछ इसेंशियल्स पार्ट हैं, जैसे सोर्स, एक रिजर्वायर होगा जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, जहाँ पे इन्फानाइट थर्मल कैपेसिटी भी होगी। इन्फानाइट थर्मल कैपेसिटी का मतलब ये जो सोर्स है इसमें आप कितनी भी हीट एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे हीट में कमी आने वाली नहीं है। इसकी टेम्परेचर जो होगा वो कुछ भी डाउन नहीं होगा, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आपको देखने को मिलेगा। अजम्पशन से हम ये लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो अब हॉट रिजर्वायर मतलब इसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी भरा हुआ है, इतना गर्म है कि उसमें हीट अगर हम बाहर निकालें तो उसके टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब ये एक हीट इंजन है। हीट इंजन कुछ भी हो सकता है, आपको मैंने बताया स्टीम इंजन मान लीजिए। अगर यहाँ हॉट रिजर्वायर में पेट्रोल डीजल रखा हुआ है तो पेट्रोल डीजल ले लीजिए आप। वो उसको जब पिस्टन सिलेंडर में ले जाते हैं तो वहाँ पे वो स्पार्क प्लग से हॉट हो जाता है, उससे एग्जॉस्ट गैसेस जो होती हैं। तो जो भी मान सकते हैं आप, मैं स्टीम इंजन की बात कर रहा हूँ तो स्टीम इंजन ले लीजिए। तो वो हीट जो आती है ना, मान लीजिए यहाँ पे स्टीम जनरेट हो रही है और वो इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटी की है, सो दैट टेम्परेचर विल नॉट डिक्रीज इन दैट टाइम। तो क्यों अमाउंट हीट एब्जॉर्ब हो रही है सोर्स से, इसको कहते हैं सोर्स, जहाँ से हीट एब्जॉर्ब की जाती है। सोर्स से हीट एब्जॉर्ब हुई Q1, हीट इंजन में आई, हीट इंजन ने कुछ वर्क किया, जैसे कि मैंने कहा था कि फ्यूल इंजेक्ट करा के पिस्टन मूव करता है, वैसे हीट इंजन में भी मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन मूव करेगा तो कुछ वर्क होगा, तो कुछ वर्क के फॉर्म में W हमको देखने को मिलेगा, वर्क डन। ठीक है, W इज़ इक्वल टू Q1 जो हीट इनपुट है सिस्टम में, हीट इंजन में, माइनस Q2। Q2 क्या है, Q2 जो हीट रिजेक्ट कर दी गई सिंक के थ्रू, सिंक के पास। सिंक एक कोल्ड रिजर्वायर होता है जो कि इस टेम्परेचर T1 से कम होगा इसका T2, यानी यहाँ पे क्या है, T2 इज़ लेस देन T1। तो जाहिर सी बात है हीट कहाँ से आएगी, टेम्परेचर T1 से T2 की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी। क्लियर, तो जो हीट बची हुई है वो सिंक में जा कर के एब्जॉर्ब होगी। कोल्ड रिजर्वायर भी इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटी का होता है, तो इसमें कितना भी आप हीट एब्जॉर्ब करा लीजिए, इसमें टेम्परेचर में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। सो दिस इज़ द हीट इंजन दैट यू नो about it, that example is diesel engine, petrol engine and the steam engine। दो टाइप के हीट इंजन हो सकते हैं, एक को कहते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल पहला, और दूसरा जो होता है वो इंटरनल होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंजन वो होते हैं जहाँ पे जो फ्यूल की बर्निंग होती है, फ्यूल को जो जलाया जाता है वो आउटसाइड पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से बाहर की तरफ किया जाता है, यानी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कहीं और है, जलाया कहीं और, ईंधन को जलाया कहीं और जा रहा है। ठीक है, वहाँ से जो स्टीम बनती है उसका यूज़ कर लिया जाता है, तो उसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। हीट इंजन का पहला ये टाइप है। इंटरनल कंबशन इंजन, जहाँ पे जैसे मैंने अभी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपको दिखाया था, उसमें जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा था वो वहीं पे हो रहा था जहाँ पे पिस्टन सिलेंडर है, और वहीं पे हीट जनरेट हो रही थी। तो पेट्रोल और डीजल इंजन इंटरनल कंबशन इंजन में आते हैं।
अब आप कहेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जांपल जो है, जो स्टीम इंजन होते थे ना, तो कोयले वोयले जलाए जाते थे, तो बाहर की तरफ एक अलग से रिजर्वायर बनाया जाता था या कंटेनर बनाया जाता था, उसमें कोयले को जलाया जाता था और स्टीम वहाँ से जनरेट की जाती थी। खाली स्टीम जो प्रेशराइज स्टीम बचती थी उसको बाद में सिलेंडर पिस्टन की ओर ट्रांसफ़र किया जाता था। तो ये स्टीम इंजन का काम था, जिसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। ठीक है। पहले की जो शिप वगैरह थी वो स्टीम पे ही चलती थी, तो उसमें भी यही चीज़ें यूज़ की जाती थी। आज भी कुछ चीज़ें जो हैं कंटेनर इस तरह के जो होते हैं उनमें इसी तरह के इंजन्स यूज़ किए जाते हैं, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन की खासियत ये थी कि पॉल्यूशन ही नहीं है इसमें। ठीक है, उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है। तो ये था आपका हीट इंजन। हीट इंजन की वर्किंग आप शायद समझ गए होंगे कि जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई वो हीट इंजन के ज़रिए डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गई। डब्ल्यू क्या है? वो मैकेनिकल वर्क है जो हीट एनर्जी कन्वर्ट कर रही है। ठीक है। आपको पता है कि टोटल वर्क डन जो है, जो मैंने बताया था कि कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता, तो Q2 जो है वो रिजेक्ट हो गई है हीट, तो Q1 हीट सिर्फ बची हुई है उसमें। Q1 माइनस Q2 हीट जो बची हुई है वो वर्क डन करने में काम आएगी। अब बात आती है कि इसमें जो भी होगा इफ़िशियंसी क्या होगी हीट इंजन की। मेन इफ़िशियंसी यहाँ पे, इफ़िशियंसी क्या होती है? इफ़िशियंसी मतलब ये सिस्टम कितने परसेंट आउटपुट दे सकता है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। ठीक है, उसको कहते हैं इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी को हम ईटा से दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इफ़िशियंसी किसी की भी निकालनी है तो आउटपुट अपॉन इनपुट करेंगे। ठीक है, आउटपुट क्या है? W, यानी वर्क डन जो हमको मिल रहा है। इनपुट क्या है? जो हीट हम दे रहे हैं, Q1। तो W अपॉन Q1 क्या है? ये इफ़िशियंसी सिस्टम की हो जाएगी। तो W की जगह हम रखेंगे Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। सो दिस इज़, हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो आप ये एक्सप्रेशन से देख रहे हैं कि जो इफ़िशियंसी आई है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, अगर Q2 ज़ीरो हो जाए, Q2 मतलब हीट रिजेक्शन ज़ीरो हो जाए, तो टोटल वर्क डन हमको 100% मिलेगा, तो इफ़िशियंसी 1 आ जाएगी। इफ़ Q2 इज़ इक्वल टू 0, सो इफ़िशियंसी इज़ इक्वल टू 1, सो सिस्टम इज़ 100% इफ़िशियंट हम कहेंगे। लेकिन जो भी सिस्टम होता है एक्चुअल कंडीशन में 100% इफ़िशियंट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें हीट ट्रांसफ़र सराउंडिंग की तरफ भी हो जाता है। तो हम कहते हैं इफ़िशियंसी जो सिस्टम की होगी वो लेस देन 1 होगी, हमेशा लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो इफ़िशियंसी जैसे अगर हम परसेंटेज में नापें तो स्टीम इंजन की इफ़िशियंसी 12 से 16% होती है, पेट्रोल इंजन की इफ़िशियंसी 26% होती है, डीजल इंजन की इफ़िशियंसी 40% होती है। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, या इजी है समझना इसको। आपको हमने एग्जांपल से समझाया है, इसको पढ़ डालिए। ठीक है।